अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास जब क्रूड ऑयल था, जो मिनरल ऑयल था, उसकी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी और वहाँ से हमने पेट्रोलियम हासिल किया था। अब हमने करना क्या, हमने पेट्रोलियम की क्रैकिंग करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है इसकी कि हमारे पास थर्मल कन्वर्जन होती है ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले थर्मल कन्वर्जन या थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हमने क्या करना है, इसके कार्बन की जो चेन होगी उसको ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ थर्मल यानी टेम्परेचर के। किसका करना है हमने, हायर हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन नंबर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कार्बन नंबर जितने ज़्यादा होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनके कार्बन की तादाद जो होगी वो बहुत कम होगी। कार्बन की तादाद कम होगी, इट मीन्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। इस तरह इसकी डिटेल डेफिनेशन हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। अब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है वो हमारे पास वोलेटाइल भी कहलाते हैं। वोलेटाइल हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हेक्साडिकेन की एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ पर हम इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी टेम्परेचर देते हैं जिससे हमारे पास की लॉन्ग चेंज होती है वो ब्रेक होती है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ हेप्टेन, इथीन और प्रोपेन के। यानी हम सिंपल वर्ड में कहेंगे हमारे पास अल्केन बन जाता है और अल्कीन बन जाता है। अब अल्केन और अल्कीन की जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है कि हम किस तरह की क्रैकिंग यूज़ करेंगे। क्रैकिंग हमारे पास 3 तरह की होती है। एक हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग यानी इसमें हमने टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा देना होता है। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको हम ब्रेक करेंगे या उनको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द अल्केन और अल्कीन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है फॉर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग किस तरह से होती है, हम हायर हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर हम तकरीबन रखेंगे 500 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो हम रखेंगे यहाँ पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पर हम सूटेबल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। कैटालिटिक हमारे पास क्रैकिंग है। यहाँ पर जो हम सूटेबल कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो ज़्यादा हमारे पास होता है मिक्सचर ऑफ एलुमिना और सिलिका। एलुमिना Al2O3 और सिलिका हमारे पास है SiO2। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम वेपराइज कर लेते हैं। वेपराइज करने के बाद उसका मिक्सचर बना देते हैं विद द स्टीम। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फ़ौरन टेम्परेचर देने के बाद से फ़ौरन ही हम क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। तो हमारे पास ये स्टीम क्रैकिंग कहलाती है। अच्छा, कैटालिटिक क्रैकिंग में ये था कि हमारे पास सूटेबल होते हैं ऐसे गैसोलीन के लिए जिसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब ऐसे गैसोलीन जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है वो किस तरह से हम पहचान करते हैं कि उनके अंदर जो ऑक्टेन नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्टेन नंबर किसे कहते हैं उसे हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये हमारे पास पहचान है कि हमारे पास जो गैसोलीन है उसकी क्वालिटी किस तरह की होती है। दूसरा हमारे पास स्टीम क्रैकिंग थी। स्टीम क्रैकिंग जो है वो यूज़फुल होती है फॉर द लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी जिनके दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा और लोअर है तो मतलब इसके अंदर कार्बन नंबर जो है वो कम होंगे। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमें पता चला कि कैटालिटिक क्रैकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है अगर हमने गैसोलीन की हाई क्वालिटी हासिल करनी हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि नीड ऑफ क्रैकिंग का, हमारे पास क्रैकिंग का फ़ायदा क्या है या ज़रूरत क्या है। जब हमने क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी तो जहाँ पर हमारे पास जो गैसोलीन हासिल हुआ था वो तकरीबन 20% था, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम पेट्रोलियम की कर रहे होते हैं, क्रूड ऑयल की करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास लेस डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे हमारे पास था कैरोसिन ऑयल और या फिर हमारे पास था गैस ऑयल। इनको क्या करते हैं हम क्रैकिंग के ज़रिए से कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द गैसोलीन।
विद द हेल्प ऑफ क्रैकिंग गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डिमांड जो होती है वो गैसोलीन की होती है। अच्छा, अब हमारे पास जब क्रैकिंग हो रही होती है, गैसोलीन तो बन ही रहा होता है, लेकिन साथ साथ हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स, यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं। जैसे हमारे पास है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या बेंजीन है, ये हमारे पास डिफरेंट पर्पस में यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं, ये हमारे पास ड्रग्स वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे पास फर्टिलाइजर में यूज़ होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में यूज़ हो रहे होते हैं। इस तरह डिफरेंट इंपॉर्टेंट केमिकल्स में यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास है एथेनॉल, एसीटोन है, या हमारे पास फिनोल है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर, अब हमने बात की थी कि हमारे पास गैसोलीन हासिल करनी है। गैसोलीन की क्वालिटी के हिसाब से हमारे पास दो क्वालिटी हो जाती हैं। एक हमारे पास होती है लो क्वालिटी और दूसरी हमारे पास होती है हाई क्वालिटी। अच्छा, अब लो क्वालिटी का अगर हम लोग गैसोलीन यूज़ करते हैं या हम फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि उससे हमारे पास नॉकिंग होती है। नॉकिंग क्या है हमारे पास, जब हम कोई लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते हैं इंजन के अंदर, तो हमारे पास उसके अंदर क्या होता है, एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे नॉकिंग कहते हैं। इसमें होगा क्या कि जब हम लो क्वालिटी का फ्यूल इंजन के अंदर डालेंगे तो उसका जो इंटरनल जो कंबशन इंजन है उसके अंदर कंबशन होगी वो स्पार्क प्लग फायर से पहले हो जाएगी, जिससे हमारे पास एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे पास इंजन की जो एफिशिएंसी है वो ख़राब हो जाती है, इंजन जल्दी से ख़राब हो जाता है। अब अगर हम यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी का फ्यूल, जिससे हम कह रहे थे कि हमारे पास गैसोलीन हाई क्वालिटी की वही होगी जिसके अंदर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होंगे। ऑक्टेन नंबर किसे कहते हैं, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द गैसोलीन फ्रैक्शन। गैसोलीन फ्रैक्शन के अंदर जितना ज़्यादा आइसो ऑक्टेन होगा हम कहेंगे उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा इट मीन्स उसकी क्वालिटी ज़्यादा है। अब आइसो ऑक्टेन क्या है कि हमारे पास कार्बन नंबर 8 होंगे, लेकिन आइसो में है यानी हमारे पास ब्रांच फॉर्म में होंगे। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमने ऑक्टेन नंबर बढ़ाना हो किसी भी गैसोलीन का तो हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं उसे। पहली चीज़ तो ये कि हम उसके अंदर टेट्रा इथाइल लेड यूज़ कर सकते हैं। टेट्रा इथाइल लेड जो हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। नुकसान इसका ये होता है कि जब हमारे पास एक कंबस्ट हो जाता है तो हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट देता है जिसे हम कहते हैं लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड जब इन्वायरमेंट में जाता है तो ये हमारे पास एयर पोल्यूशन कॉज करता है, जिससे हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है। दूसरा मेथड है रिफॉर्मिंग। अब नेक्स्ट रिफॉर्मिंग को डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करना हमने रिफॉर्मिंग को, जिससे हमारे पास ऑक्टेन नंबर जो है बढ़ सकते हैं। ये हमारे पास थर्मल कन्वर्जन यानी हमने इस तरह से टेम्परेचर के ज़रिए से कन्वर्जन करानी है स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इनटू द ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हमने आइसो में कन्वर्ट करना है इसे। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी यहाँ पर नहीं होगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है एन ऑक्टेन है। ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हमने आइसो ऑक्टेन चाहिए, एन ऑक्टेन नहीं चाहिए। एन ऑक्टेन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इनटू द आइसो ऑक्टेन के अंदर। आइसो ऑक्टेन यहाँ पर हमारे पास बना 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये हमारे पास जो होता है तकरीबन ये हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छा गैसोलीन होता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो लो क्वालिटी का गैसोलीन है या ऑक्टेन नंबर है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द आइसो ऑक्टेन के अंदर। यहाँ तक हमारे पास टॉपिक कंप्लीट है।